दोस्तों कई मुद्दे हैं जिस पर बात करना मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी है, ख़ासकर ऐसे मौके पर जब ट्रंप की वजह से अब जाकर भारत के अंदर में 1 लाख लोगों की रोज़गार बिल्कुल चौपट हो चुकी है। इस चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ हम ये भी ख़ासकर बात करेंगे कि राहुल गांधी इस वक्त पूरे देश के अंदर एक ट्रेंडिंग टॉपिक बने हुए हैं। उस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से आप उत्तर प्रदेश के अंदर में एक सपा नेता के साथ मिलकर और कई ऐसे भाजपाई है जो एक मकबरे को जाकर तोड़ते हैं और फिर वहाँ पर अपनी नारेबाजी करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। इस तरह पूरे देश के अंदर अमेरिका ने टैरिफ को लगाया और टैरिफ की वजह से कल तक जो हमारी मीडिया ये कह रही थी कि टैरिफ लगाने की वजह से हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही भलाई है। और वो कैसे? क्योंकि हम अब अपने देश में ज़्यादा काम करेंगे और ख़ुद हम अपने देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करेंगे। लेकिन वो ये भूल चुके थे कि टैरिफ सिर्फ टैरिफ इस चीज़ को लेकर नहीं लगाया गया है, बल्कि टैरिफ लगाया ही इसलिए गया है कि इंडिया की कमर टूट जाए। अब इस चीज़ को कैसे, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले देखिए, एक रिपोर्ट में बताया गया है और ये दावा किया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है इंडिया के अंदर में। और ये वो लोग हैं जो हीरो को तराशा करते थे, डायमंड को तराशा करते थे, उस पर पॉलिश किया करते थे। ख़ासकर ऐसे काम जो होते हैं वो गुजरात के अंदर और सूरत के अंदर और उन इलाकों में ज़्यादातर होता है। तो इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, अगर उनकी बात करें तो 1 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक बेरोज़गार हो चुके हैं सिर्फ एक सेक्टर में। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई एक सेक्टर में अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई बेरोज़गार होता है तो ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी, बल्कि ये बहुत बड़ी बात होगी। और इस चीज़ को पूरी तरह से गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि अगर हम इस चीज़ को गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मामला ठीक नहीं होगा। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस पर अभी आना बाकी है। इस चीज़ के ऊपर हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, सपा नेता पप्पू चौहान ये यूपी के अंदर में जहां फतेहपुर है उस मकबरे पर चढ़कर और वो भाजपाइयों के साथ मिलकर उस मकबरे को ढा देते हैं। अभी तक तो ये बदनाम किया जाता था कि बीजेपी ये काम कर रही है, मगर सपा नेता ने ये काम करके सबका वहम दूर कर दिया कि नहीं, सिर्फ बीजेपी नहीं करती है बल्कि सपा का नेता भी इस तरह का काम कर सकता है। अब अच्छी खबर इसमें यह है, सपा का नेता यानी अखिलेश यादव, उसको टर्मिनेट कर दिया है, उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया है। सपा की बात करें तो ये एक ऐसी पार्टी है हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर चलने की बात करती है। साथ एक और खबर उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से बहुत सारे लोगों का देहांत हुआ, दर्जनों लोग उसमें मारे गए हैं। अभी तक उन लोगों की लाशों को तलाशा जा रहा है, उन लोगों की लाशों को भी ढूंढा जा रहा है। एक तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसको पूरी तरह से इस फोटो में आप देख सकते हैं कि वो बर्बाद हो चुका है और वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, टूट फूट कर। लोग अभी वहाँ मलबों में अपनी ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अभी पूरे देश के अंदर में ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए बने हुए हैं कि उसने अभी फ़िलहाल में दिल्ली के अंदर में जिस तरह धरना प्रदर्शन दिया था और उनकी गिरफ्तारी हुई थी, फिर उसके बाद वो छूट कर आए, फिर उसके बाद उसने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारे दावे करे और किस तरह से राहुल गांधी ने इन तमाम चीज़ों को फर्जी बताते हुए और ये साबित किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी काम कर रही है ये निष्पक्षता के साथ नहीं कर रही है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रही है, इस तरह काम नहीं होता है। हालांकि अगर नई रिपोर्ट की बात करें तो अभी SIR ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी के दावे को खारिज किया। लेकिन सवाल तो यहाँ भी बनता है, अगर राहुल गांधी अगर गलत है तो फिर जो डिजिटल कॉपी जो थी वेबसाइट्स पर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसको हटाया क्यों गया? अगर उसको हटाया गया है तो कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में आशंका है कि कहीं इस जगह गड़बड़ तो नहीं थी, कहीं इस जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अब ये सारी चीज़ों पर तो बात हो रही है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल कर आता है इस चीज़ पर हम बाद में बात करें। तरह से SIR ने इन 3 डॉक्यूमेंट्स को खारिज करते हुए कहा कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो गन्ना पत्र में नहीं चलेंगे। अब इसकी वजह से अभी इसी चीज़ पर बहस हुई और उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना सजेशन दिया था उसको कि देखो भाई, ऐसा है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर इसमें ऐड कर लो। ख़ासकर तो आधार कार्ड की बात कही थी कि इसको ज़रूर ऐड कर लिया जाए। उस चीज़ को लेकर अब जाकर प्रतिक्रिया आ रही है कि इस चीज़ को अगर ऐड नहीं किया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर इस तरह की बातें होती है तो शायद ये
कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसको गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। पहली दफ़ा अगर चैनल पर आए हैं, चैनल को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।